वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सुपर थैंक्स देने वाले मेरे सदस्यों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। आरती शुक्ला जी जिन्होंने 200 रुपीज़ दिया था, थैंक यू सो मच आरती जी। आपको ये 200 रुपीज़ मल्टीपल हो के आपके पास रिसीव हो। डोराला जी आपके लिए भी मैसेज आ रहा है क्योंकि आपने 1000 रुपीज़ दिए हुए हैं। आपको ये मल्टीपल होके आपकी लाइफ में आए और आप लोगों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिले। आप लोग इसमें चैरिटी करते हैं, आप गिफ्ट देते हैं जो डिवाइन के लिए, डिवाइन के कामों के लिए भी लगाया जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एक और, यदि आप लोग स्वाध्याय कोर्स, हमारा 8th स्वाध्याय कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिए। 31 तारीख तक जितने लोग एनरोल कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि 31 के बाद मैं वो बैच स्टार्ट करूँगी। तो 31 हमारी लास्ट डेट रहने वाली है। बहुत कम ड्यूरेशन है आप लोगों के पास में। आज 27 हो गई है, 28, 29, 30, 31, यस अभी भी 4 दिन है। तो 4 दिनों में आप लोग जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का आज मैं लिंक दे दूँगी, व्हाट्सअप लिंक, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में कौन सी खुशखबरी आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़िंदगी में जो हम अपने लिए थॉट्स क्रिएट करते हैं उन्हीं के अनुसार हम अपने ड्रीम्स रेडी करते हैं, और जैसे हमारे ड्रीम्स रहते हैं वैसे ही हमारे कार्य उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी यूनिवर्स, पूरी ताकत, एनर्जी की ताकत आपके उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लग जाती है, यदि आप उसको दिल से चाहते हैं तो आज इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। न्यू ईयर भी आ रहा है तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके 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 डिसीजन को लेकर अनएक्सपेक्टेड वे की एक साउंड आ रही है। यहाँ डिसीजन लेने में शायद कुछ देरी हो रही है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। डिसीजन लेने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि आपका दिल कुछ चाहता है, आपका दिमाग कुछ चाहता है, आप अपनी ज़िंदगी के डायरेक्शन चूज़ करने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारे डायरेक्शन में हैं, जिसके कारण आप अपने ज़िंदगी के गोल को या अपनी ज़िंदगी की दिशा को तय करने में थोड़ा कंफ्यूजन फील कर रहे हैं। क्लैरिटी की कमी आ रही है, जबकि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रांग पर्सन है, या आप में से कई लोग ऐसे स्ट्रांग हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि एक फादर फिगर को भी शो करता है, या फिर आप में से जिनकी कई लोगों की एज 40+ है तो आप एक किंग पेंटिकल्स को भी आप हो सकते हैं, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसमें किसी टाइप की ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आप एक ईमानदारी से काम करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को हासिल करना जानते हैं, कैसे करना है यह आपको पूरा पता है, और आप अपनी ज़िंदगी के कौन सी चॉइस होनी चाहिए जिससे कि आप अपने लाइफ को पता कर सके कि हमारा ये क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ की क्लैरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ।
तो ये जो चैरियट का कार्ड है यहाँ यही शो करता है कि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका डिसीजन बिल्कुल राइट है और आप अपने गंतव्य स्थान पर ज़रूर पहुंच के रहेंगे, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स के पीछे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ क्या होने वाला है ये हम कार्ड्स निकाल के देखेंगे। अब यहाँ की एनर्जी की बात करूँ तो मुझे कुछ लोग जो हैं अभी भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने जो हार्डवर्क किया हुआ था वो आपको पे ऑफ कब तक होगा। इस बात को लेकर आप कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी हो उठते हैं। डिवाइन से आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि हे डिवाइन, आप हमें इतना इंतज़ार क्यों कराते हो, क्यों हमारे लिए पेशेंस का कार्ड लेकर आ जाते हो। पेशेंस कब तक करना है, कितने समय और पेशेंस करना है। आपके दिमाग में ये बातें उठती रहती है, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, और कब तक इंतज़ार। यहाँ मुझे कुछ लोगों की जो एनर्जी नज़र आ रही है वो अभी भी जगलिंग कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या सही रहने वाला है। कभी उनको लगता है इस जॉब में चले जाऊं ये मेरे लिए सही है, कभी उनको लगता है मैं उस जॉब में चले जाऊं ये मेरे लिए सही है। ये जो जगलिंग हो रही है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में क्या मिलने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन आज की एनर्जी की बात करूं तो काफ़ी निराशा महसूस करते हैं। कई बार आप सोचते रहते हैं, कई बार लेटे लेटे सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और कुछ लोग अभी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ अभी भी जस्टिस की कामना रखते हैं कि हे ईश्वर, हमने जो इतनी हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, हमने इतना काम किया है, ये हमारी जो जिसने नींद छीन ली है इस पोजीशन में से हम कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक हम कंफ्यूज रहेंगे, या कब तक डिसीजन लेने में हमारी आप मदद करोगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड वे में क्या आने वाला है। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। यस, वो कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं आपकी लाइफ में आप रेडी हो। आप गतिरोध से डरते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं। आप ज़िंदगी को बैलेंस किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड आया हुआ है। आपको ये पता है कि किस दिशा में आपके लिए जाना सही है और किस दिशा में जाना आपके लिए गलत है। ये क्लैरिटी है आपके लाइफ में, और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर चलते हैं। लाइफ के कितने भी प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर आपको कभी भी निराशा हासिल नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर आता है आपने जो किया है अनएक्सपेक्टेड वे में, वो किया है आपने अपने आप को स्वीकार। यस, आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है। यस, और जो सेकंड वाले लोग हैं जिनके लिए आ रहा है कि अभी भी वो इस बात के लिए परेशान है कि हमारा हार्डवर्क का पे होने वाला है, तो उनकी लाइफ का ये जो अभी थमा हुआ पीरियड है, कुछ लोगों के लिए अभी भी बहुत थमा हुआ पीरियड है, तो उनकी लाइफ में से यहाँ पर कुछ कंप्लीशन होते हुए मैं देख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में से कुछ ख़त्म होने वाला है और कुछ रीस्टार्ट होने वाला है। डिवाइन ने आपको चुना है कुछ बेहतर कार्य करने के लिए, इसलिए अभी आपके लाइफ में थोड़ा पॉज दिया गया है। ये पॉज आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है आप किसी सोलमेट को लेकर थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको ये कन्फ्यूजन है कि क्या मैं उसके साथ जाऊं या अपनी ज़िंदगी अकेले आगे बढ़ाऊं। यहाँ मुझे उस बात का कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है, इसलिए आप शायद स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि अब टाइम आ गया है डिवाइन वर्क करने का, तो आपको यहाँ रेडी होना है डिवाइन वर्क के लिए। यस, और जिन लोगों को अभी भी जगलिंग हो रही है लाइफ में, अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों आप रेस्टलेस हुए जा रहे हो, तो यहाँ डिवाइन कहना चाहती है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कहीं तो कहीं से ये पता चलेगा कि आपकी सोल की प्योरिटी कितने हाई लेवल पर है इस टाइम पर। डिवाइन बहुत प्यार करती है आपसे। आप जो थके हारे लेट गए हो, बैठ गए हो, गिव अप करके बैठ गए हो, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने एक रिटायरमेंट लाइफ को चुन लिया है, ऐसा फील हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से आपको निकल के बाहर आना है। हो सकता है आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखी है जो आपको फेवरेबल नहीं लगती हैं,
तो आपको यहाँ गिल्ट नहीं करना है, अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली आप लोगों ने जो अपने आप को स्वीकार कर लिया है, अपनी ज़िंदगी के कौन सी चीज़ें आपकी सोलमेट है और कौन सी आपके लिए लेसन लेकर आती है, कौन सी रिलेशनशिप आपके लिए चैलेंजेस लेकर आती है, इन सब में आपने डिफरेंस करना सीख लिया है। डिवाइन ने आपके साथ जजमेंट तो कर दिया है, बिल्कुल जजमेंट किया हुआ है, आपके हार्डवर्क को पे ऑफ होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में यही सब होने वाले हैं, चेंजेस, परिवर्तन। अब आपको ग्रैटिट्यूड, जो आपने ग्रैटिट्यूड शो किया है, जो आपने ज़िंदगी को एक्सेप्ट किया हुआ है, जो आपने ज़िंदगी में एक नई दिशा तय करने के लिए आपने एक साहस दिखाया हुआ है, एक नेक्स्ट कदम उठाने का जो आपने साहस दिखाया है, यही साहस अनएक्सपेक्टेड में ब्यूटीफुल आपको सौगात देकर जाने वाला है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपका अनएक्सपेक्टेड वे में एक्सपांशन होने वाला है, आपकी सोल का एक्सपांशन होने वाला है। मतलब आप जिस लेवल पर थे आपकी सोल, अब उसको हायर लेवल पर आपकी सोल जाने वाली है। यह जिंदगी में इसलिए हुआ है क्योंकि डिवाइन ने आपको चुना हुआ था, और ये मालूम होने के बाद आपने इस पर्पस पर काम भी करना स्टार्ट किया हुआ है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परतें हों, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लमेटिक लोग हों, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हो, लेकिन आपको उसका हल आता है। चलिए मैस्टिक के लिए देखते हैं ग्रोथ। यस, ये इंसान आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जो आपके लिए बुरे बने हुए हैं, फिर भी आप उनको हराकर, उनकी चालों को हराकर, अपने दुश्मनों की चालों को हराकर आप ग्रोथ करने वाले हैं। यस, तो अनएक्सपेक्टेड वे में यही होने वाला है। अब आप उनके कारण दुखी नहीं रहेंगे, अब उनके कारण आप परेशान नहीं रहेंगे। अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीने वाले हैं, अपने आप को प्यार करके जीने वाले हैं। आपको लाइफ में सर्विस देनी है, ये आप में से जितने भी लोग हैं वो आपके लिए आ रहा है। आपको सर्विसेज देनी है, लोगों को फॉरगिव करके आगे जाना है और सेल्फ वर्थ करना है। यस, क्योंकि बहुत ज़िंदगी के कड़ू अनुभव आ चुके हैं, इन कड़ू अनुभव से आपको अब बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, और आप ये काम करने वाले हैं, बिल्कुल आप ये काम करके रहेंगे। डिवाइन आपको यहाँ पर यही बताना चाहती थी, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। फेरी मदर जी से और जानते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में आप क्या करने वाले हैं। फाइंड बैलेंस। आप में से कई लोगों ने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। यस, क्योंकि आपने ज़िंदगी में जितनी भी इम्पार्शलिटी देखी थी, आपने ज़िंदगी में जितना भी स्ट्रगल देखा था, आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीटिंग देखी थी आपके लाइफ में, जिन्होंने आपको ही गिल्ट फील कराया जबकि गलती उनकी थी, लेकिन गिल्ट किसको फील कराया? आपको दोषी ठहराया गया, लोगों के सामने आपको दोषी ठहराया गया है। अब अनएक्सपेक्टेड वे में क्या होगा? अब आपने जो अपना परिवर्तन किया है, आपने जो अपने लिए एक नया रास्ता खोजा है, उस पर आप कैसे गए? यहाँ पर ये कार्ड है, उस पर आप कैसे गए? तो आपने अपनी जिंदगी को वापस एनालिसिस करना स्टार्ट किया, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया, मंथन किया अपने लिए, कुछ डिसीजन लिए अपने लिए, और अपने लिए खुशी के लिए कुछ खुशी का वक्त भी अपने लिए चुना आपने। और आपने ये देखा कि आपको किस तरह से एनर्जी आई, किस तरह से आपकी हीलिंग हुई, किस तरह से आपने अपनी लाइफ में एक हार्मोनी क्रिएट किया, अपनी लाइफ को एक अलग ही स्तर पर आप लेकर गए हैं, जिसको हम प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। जब तक किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं और यदि उसकी गुणवत्ता सही नहीं आ जाती, मतलब उसकी क्वालिटी सही नहीं आ जाती, तब तक हम उस पर काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपने अपने ऊपर जो मंथन किया है, अपना स्वाध्याय किया हुआ है, यही कारण है कि आप एक नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग थके हुए हैं तो पावर नैप ले सकते हैं। प्योरिटी, आपको चुना क्यों गया? आपके हार्ट की प्योरिटी के लिए चुना गया है आपको।
आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया कि डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर फेरी मदर आपसे कहना चाहती है कि आपका हार्ट बहुत प्योर है। आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो वो प्योरिटी आपको राइट आंसर देने वाली है आपके अंदर। आस्क फॉर हेल्प। यदि आप उस मेडिटेशन में जा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको ऐसे लोग बहुत सारे लाइफ में मिलेंगे जो आपकी मदद भी करेंगे आपकी प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपने, कई लोगों ने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लिया है, अपनी प्योरिटी को समझा है, आपने डिवाइन से हेल्प ले ली है इस टाइम पर। तो यहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए हेल्प्स भी आ रही हैं। आपके लिए एक नया जन्म हो रहा है। यहाँ पर एक कंप्लीशन का कार्ड है, आप देख रहे होंगे ये कार्ड अपना कंप्लीशन का है, ठीक है। ये देखो, ये कार्ड हमारा कंप्लीशन का कार्ड है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पुरानी जिंदगी को कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब है कि अब उस एनर्जी में से आप बाहर आ चुके हैं। आपके निर्णय आपको आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं। ये न्यू बिगिनिंग में डिवाइन का सपोर्ट रहने वाला है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स रहने वाली है आपके पास में। आपको एक बेबी की तरह प्रोटेक्ट भी किया जाने वाला है। यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में जो कंप्लीशन हुआ है, यहाँ पर फेरी मदर बताना चाहती है कि कुछ ज़िंदगी में आता है, कुछ ज़िंदगी में जाता है, पर जो जाता है उस पर हमें दुख भी होता है, हम परेशान भी होते हैं। पर आपको ये रियलाइज़ करना है कि ये जो लॉसेस हैं, जो चली गई हैं, जो आपको लॉस फील होता है, उसी में ही आपको जो मिलने वाला है अनएक्सपेक्टेड वे में, जो गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में, उसको आपको रियलाइज़ करना है ताकि जो खो गया है उसका ज़्यादा दुख ना हो आपको। आप में से कई लोगों को यहाँ पर हवन करने के लिए बताया जा रहा है कि आप यदि हवन करते हैं, अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा प्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल लाइए। आपको यदि मंत्र नहीं बोलना है, मत बोलिए, कोई बात नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा हवन कर दीजिए या धूप दीप जलाइए, क्योंकि ये भी प्योरिटी लेकर आती है आपकी लाइफ में। ये इस तरह से देखो, मैं भी जलाती हूँ ना, देखो ये यहाँ पर ऐसे मिट्टी के ऐसे मिल जाते हैं, आप इसमें थोड़ा कपूर वगैरह डाल के जला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको जला सकते हैं ताकि आपके आसपास की ये पूरी प्योरिटी रह जाए। तो आप में से जितने लोग को इम्प्योरिटी लग रही है, जल्दी जल्दी आंख बंद करके थोड़ा सा प्रे करो, हे गॉड मेरी इम्प्योरिटी निकाल दो और इसको रिसीव कर लो। इस प्योर एनर्जी को रिसीव कर लो। अब मैं स्थिर रखती हूँ। हरे कृष्ण। तो आप में से ये लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें ये हवन करना है। आपको कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप भीमसेन कपूर ले लीजिए और उसको आप प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि ये करने से भी प्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हो गई कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।